एलोवेरा, ग्वारपाठा, धृतकुमारी कई नामों से इस पौधे को जाना जाता है। केवल इसकी एक या दो पत्ती को आप काट लीजिए। आज मैं आपको एलोवेरा के कुछ ऐसे औषधि प्रयोग बताने वाली हूँ। शरीर के किसी हिस्से में गठान हो गई है, आप इस शुद्ध एलोवेरा जेल को लगा लीजिए। काटने के बाद सबसे पहले तो आप ये देखिए, काटने के बाद इन पत्तियों को धो लीजिए और इसका जो ये येलो सब्सटेंस है, जो पीला पीला लिक्विड निकल रहा है, उसे थोड़ी देर निकल जाने दीजिए। मैंने भी इसे धोकर खड़ा करके रख दिया था और वापस इसे धोकर पोंछ लीजिए और फिर इसके जेल का इस्तेमाल हम करेंगे। सेहत की बात करूं तो बहुत से लोग एलोवेरा का जूस भी पीते हैं। कई बीमारियां दूर होती हैं ग्वार पाठा का सेवन करने से। राजस्थान तरफ तो इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी, शरीर के किसी हिस्से में अगर गठान हो गई है, उस गठान पर इस शुद्ध एलोवेरा जेल को लगाएंगे तो हमारी चर्बी वाली गठान बिल्कुल ही दब जाती है। इसके अलावा शरीर में कोई घाव हो गया है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पेन, गठिया की समस्या है, इस शुद्ध। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एलोवेरा को लीजिए, इसकी जो किनार है उसे निकाल लीजिए। इसके बाद इस जेल का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एलोवेरा का इस्तेमाल सौंदर्य के लिए भी किया जाता है। चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मुहासे, एक्ने हैं, चेहरे पर मेलास्मा या पिगमेंटेशन है, इस शुद्ध जेल को लगाइए। घुटनों में दर्द है, तब आप इस जेल को निकालिए, थोड़ा सा हल्दी मिलाकर गरम कर लीजिए। गरम गरम इस जेल को जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस, जहां भी आपको दर्द है, जिस जगह का घुटना आपका या फिर मुड़ता नहीं है, कमर में दर्द है, वहां पर इस जेल को लगाइए। तो यहाँ पर मैं शरीर की चर्बी वाली गठान को दूर करने के लिए इस संजीवनी जड़ी बूटी एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे जेल को चम्मच की सहायता से आपको निकाल लेना है। कम से कम आपको यहाँ 2 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल चाहिए। ये जेल जो है, ये हमारी कई बीमारियों को दूर करता है। घर पर इस संजीवनी जड़ी बूटी का पौधा का पेड़ आप लोग ज़रूर लगाएं, कमाल का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ 2 चम्मच एलोवेरा जेल जो कि 100% प्योर है, इसे मैंने निकाल लिया है। अगली चीज़ जो कि हम इसमें मिलाएंगे, हल्दी का पाउडर। अच्छी शुद्ध हल्दी पाउडर लें। मैंने भी ये हल्दी की जो गठान है, इन शुद्ध हल्दी की गठानों को चक्की में ही पिसवाया है ताकि शुद्ध हल्दी घर पर मिले। और फिर इन हल्दी पाउडर को एक डिब्बी में स्टोर किया है। खाने में भी मैं इसी हल्दी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और आपको यहाँ लेना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी टर्मरिक जो होती है, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है। एक दर्द निवारक गुणों से भरपूर होती है हल्दी। सूजन को दूर करती है और साथ ही साथ हमारे शरीर में कहीं घाव हो गया है, सूजन आ गई है या फिर दर्द है, उसे भी खत्म करती है हल्दी। इस शुद्ध जेल में आपको मिलाना आधा चम्मच हल्दी और जेल को अच्छे से मिक्स करिए। आप चाहें तो इस जेल को मिक्सी के जार में डालकर पीस कर ब्लेंड कर सकते हैं या ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने इसे हाथों से ही मैश किया, देखिए कुछ इस तरह से। जोड़ों के दर्द पर भी आप इसी तरह से इसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाइए और गरम कर लीजिए इस जेल को, और गरम गरम आप अपने घुटनों पर बांध लीजिए। पुराना से पुराना आपका हड्डियों का दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो देखिए जेल अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे आज हम लगाने वाले हैं चर्बी की गठान पर। शरीर के किसी भी हिस्से में यदि ये गठान हो गई है तो आप इसे बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस जेल को अच्छे से मैश कर लिया है हाथों से। मेरे हाथों पे ये जो गठान दिख रहा है आपको, ये छोटा सा कलाई के पास, ये जो गठान है ये बहुत बड़ी थी दोस्तों। मैंने काफ़ी हद तक इस गठान को ठीक कर लिया है। बहुत मोटी थी। सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं दोस्तों। ज़्यादातर हम शरीर की चर्बी वाली गठान को, जिसे कि हम लोग लिपोमा गार्ड कहते हैं, देखकर डर जाते हैं, अरे गठान हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टरी परामर्श लीजिए। परंतु सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो कई बार हमारे शरीर में फैट जो होता है वो किसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे वह इकट्ठा होकर गठान का रूप ले लेता है।
तो मेरे हाथ में भी ये जो गठान थी काफ़ी हद तक मैंने ठीक किया है। थोड़ा-सा इस जेल को, हल्दी मिला जेल के पेस्ट को लगाया है। चाहे तो ऊपर से एक छोटा-सा पॉलीथीन लपेट लीजिए और पट्टी या सूती कपड़े से बांध लीजिए। आप इसे 3 से 4 दिन करके देखें, आपको अंतर महसूस होगा। गठान बहुत बड़ी है तो 1 सप्ताह ज़रूर करें। रोज़ रात को सोते समय अपनी गठान पर कैस्टर ऑयल, जिसे हम लोग अरंडी का तेल कहते हैं, अरंडी का तेल लगाइए, जो कि आपकी चर्बी की गठान को मोम के जैसा पिघला देगा। पता ही नहीं चलेगा कि कभी आपको ये लिपोमा गार्ड था या चर्बी वाली गठान थी। चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में ये गठान हो, बिल्कुल ही जड़ से समाप्त होगी। वैसे तो अरंडी का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है। गाँव में लोग क्या करते हैं पता है दोस्तों? अरंडी के पत्ते को गरम करके गठान पर बांध लेते हैं और थोड़ी सी गरम-गरम सिकाई करते हैं, ताकि अरंडी के पत्ते का रस हमारी गठान पर लग जाए। पर मैंने यहाँ पर इसे गरम नहीं किया है, ऐसे ही इसे बांध दिया है, लगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर अपामार्ग, लटजीरा, जिसे हम लोग चिरचिटा कहते हैं, अपामार्ग की कुछ पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट भी ले सकते हैं। ताज़ी पत्तियों को लीजिए अपामार्ग की। तो मैंने अपामार्ग, लटजीरा, चिरचिटा जो होता है दोस्तों, इसकी कुछ पत्तियों को यहाँ पर लिया है। इसकी पत्तियों को पीस लीजिए। इसका लेप या इसकी लुगदी को आप अपने चर्बी वाली गठान पर लगा लीजिए। बिल्कुल चर्बी की गठान मोम के जैसे पिघल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए, इस तरह से लगाइए, कोई पॉलीथीन से लपेट लीजिए, पट्टी बांध लीजिए, तुरंत ही आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब